हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 19 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर रिजाइंस अहेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। जो चंडीगढ़ के महापौर, मेयर मतलब महापौर, उनका नाम दिया है मनोज शंकर, वो क्या करते हैं, वो त्याग पत्र देते हैं अहेड ऑफ, मतलब किसके पहले, एससी हियरिंग, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उससे पहले जो मनोज सोनकर है चंडीगढ़ के मेयर, वो त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर। अब मनोज सोनकर ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि मनोज सोनकर कौन है, वो चंडीगढ़ के मेयर हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और इनकी जो वर्ब है ये है रिजाइंस, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिजाइन, सेकंड रिजाइंड, थर्ड फॉर्म रिजाइंड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ये जो पूरा हमारा ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। रिजाइंस इसकी वर्ब है और अहेड ऑफ ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। और ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, पर इसका हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब रिजाइंस है और ये जो रिजाइंस वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। अहेड ऑफ ये क्या है, प्रेपोजिशन है और ये जो हियरिंग है ये इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी वर्ब ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया रहता है, मतलब जो वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, ahead of the hearing on Chandigarh mayoral election in the Supreme Court, the city's mayor Manoj Sonkar resigned from his post on Sunday. Ahead of मतलब के पहले किसकी जो हियरिंग सुनवाई है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके बाद एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है द सिटी मेयर, जो शहर के महापौर हैं उनका नाम मनोज सोनकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन किया, मतलब त्याग पत्र दिया, कहाँ से, उनकी पोस्ट से। कब, संडे को। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले जो सिटी के मेयर हैं मनोज सोनकर, उन्होंने रिजाइन कर दिया उनकी जो पोस्ट से संडे को। इस पैराग्राफ का अब हम सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढेंगे। अब यहाँ पर जो ये पूरा सेंटेंस लिखा है इसमें वर्ब नहीं है, तो ये काइंड ऑफ क्या है, फ्रेज है और ये मॉडिफाई करती है आगे वाले सेंटेंस को। और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हैं वो मनोज सोनकर हैं और उन्होंने काम किया है त्याग पत्र देने का। तो रिजाइंड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अहेड ऑफ ये क्या, प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द हियरिंग। हियरिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और क्या काम कर रही है, जेरेंड का। जेरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और ये काम क्या करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। किसका, वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है और ये काम करती है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का भी। तो जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 काम करती है, या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, या फिर वो जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बनती है। ऑन प्रेपोजिशन चंडीगढ़ मेयरियल इलेक्शन, ये यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
इलेक्शन ये नाउन है और चंडीगढ़ मेयरियल ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। जो इलेक्शन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि इलेक्शन कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के जो मेयरियल सीट है उसके लिए। इन प्रपोजिशन द सुप्रीम कोर्ट इसका ऑब्जेक्ट, द सिटी इज मेयर ये सब्जेक्ट है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, मनोज सोनकर। तो यहाँ पर ये मनोज सोनकर क्या है, ये केस इन अपोजिशन है। सिटी जो मेयर हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये जो रिजाइंड है ये इनकी वर्ब है। फ्रॉम प्रपोजिशन हिज पोस्ट इसके ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रपोजिशन संडे इस ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस किस में है, अगेन ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ मनोज सोनकर हमारे सब्जेक्ट है और रिजाइंड इनकी वर्ब है। पर अगेन इस जो सेंटेंस है इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो फ्रॉम प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है हिज पोस्ट। यहाँ पर जो रिजाइंड वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। Last month, BJP candidate Mr. Sonkar won the post of mayor by securing 16 votes in 35-member municipal corporation MC House. The Congress and AAP members created a ruckus in the house alleging poll rigging. Last month, पिछले महीने बीजेपी कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के मिस्टर सोनकर, वो जीते थे क्या, द पोस्ट किसकी, मेयर की। कैसे, बाय सेक्यूरिंग जीतते हुए या प्राप्त करते हुए 16 वोट, किस में से, 35 मेंबर की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस है, मतलब नगर पालिका निगम है उसमें। द कांग्रेस एंड आप मेंबर्स, जो कांग्रेस और आप के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या किया, क्रिएटेड अ रकस हंगामा खड़ा किया, इन द हाउस हाउस में, एलिजिंग आरोप लगाते हुए जो पोल है उसमें धांधली का। लास्ट मंथ ये क्या है, ये एक फ्रेज है और ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये काम कब हुआ है, लास्ट मंथ। तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज का काम करी है। और जो बीजेपी कैंडिडेट मिस्टर सोनकर हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं और इन्होंने काम किया था जीतने का। तो ये इनकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकेंड वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। द कांग्रेस एंड आप मेंबर्स ये सब्जेक्ट है और क्रिएटेड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस इसकी फर्स्ट फॉर्म क्रिएट, सेकेंड क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। लास्ट मंथ ये एडवर्ब का काम कर रहा है। बीजेपी कैंडिडेट मिस्टर सोनकर ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। वॉन इनकी वर्ब है और जो वॉन वर्ब का ऑब्जेक्ट है द पोस्ट ऑफ मेयर है। बाय सेक्यूरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है 16 वोट्स इन प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है ये पूरा एक फ्रेज। अब ये जो कॉरपोरेशन हाउस है ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई करा है 35 मेंबर म्यूनिसिपल, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। द कांग्रेस एंड आप मेंबर्स ये क्या है, नाउन फ्रेज है और क्रिएटेड इसकी वर्ब है और जो क्रिएटेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है रकस। इन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है द हाउस। अलेजिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है पोल रिजिंग। रिजिंग यहाँ पर नाउन है और ये पोल है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो धांधली है वो किस टाइप की है, वो चुनाव की धांधली है, तो पोल यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब बाय सेक्यूरिंग को समझते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं बाय टीचिंग, बाय राइटिंग, यहाँ पर जो टीचिंग है, राइटिंग है, ये सेक्यूरिंग है, ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं ये काम करते हैं एडजेक्टिव का।
यहाँ पर जो बाय सेक्यूरिंग है वो मॉडिफाई कर रहा है कि वो जीते कैसे थे। वो जीते थे 16 वोट्स पाकर 35 मेंबर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, पर वो करेंगे हम सेशन के एंड में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चाहते हैं सारे जो टेंसेस में एक सेंटेंस को यूज़ करके उसका पैसिव बनाना, उसका नेगेटिव बनाना या फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाना सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Congress AAP candidate Kuldeep Kumar approached the Punjab and Haryana court alleging fraud and forgery in the process of election. कांग्रेस और आप के जो उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, वो क्या अप्रोच्ड, वो पहुंचे कहाँ पर, जो पंजाब और जो हरियाणा का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर एलिजिंग आरोप लगाते हुए फ्रॉड, धोखेधड़ी या फोर्जरी, इसका मतलब भी धोखेधड़ी ही होता है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जो प्रक्रिया हुई थी चुनाव की उसमें। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। कांग्रेस एंड आप कैंडिडेट कुलदीप कुमार, ये पूरा एक नाउन फ्रेज। अप्रोच्ड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है अप्रोच। सेकंड अप्रोच्ड, थर्ड फॉर्म अप्रोच्ड। The court had refused to grant the AAP any interim relief, following which Mr. Kumar approached the Supreme Court. The court had refused, जो कोर्ट ने इनकार कर दिया था, to grant, देने के लिए, क्या, जो interim relief है, अंतरिम राहत, following, उसके बाद क्या हुआ, जो मिस्टर कुमार हैं वो अप्रोच, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। द कोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है और हैड रिफ्यूज्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। मिस्टर कुमार ये सब्जेक्ट, अप्रोच्ड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। On February 5, the Supreme Court gave the BJP win in the election a jolt, threatening to order fresh election after a video played in the open courtroom showed returning officer Anil Mahesh obviously defacing ballot papers. On February 5, 5 फरवरी को द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिया क्या, द विन, जो जीत है इलेक्शन में, उसको क्या दिया, एक जोल्ट, एक झटका, थ्रेटनिंग और धमकाते हुए, क्या, टू ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन, मतलब नए जो इलेक्शन है उसको कराने का, किसके बाद, जो एक वीडियो है जिसको प्ले किया गया, मतलब चलाया गया ओपन कोर्ट रूम में, शोड, और जो वीडियो है उसने दिखाया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अनिल महेश ऑब्वियसली डिफेसिंग, वो बिगाड़ रहे थे बैलेट पेपर्स, मतलब वो जो बैलेट पेपर्स को खराब कर रहे थे ताकि वो जो बैलेट पेपर है वो खारिज हो जाए। ऑन February 5, ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज है, और जो द सुप्रीम कोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, इसने दिया। गेव ये इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। आफ्टर ये कंजक्शन है, अ वीडियो ये सब्जेक्ट है, प्लेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, इसको सेंटेंस में यूज करते देखते हैं। ऑब्वियसली मतलब जाहिर तौर पर, यू आर नॉट माई फ्रेंड, मतलब तुम वास्तव में मेरे दोस्त नहीं हो। The next hearing on the matter is likely to come up on Monday, जो अगली सुनवाई है इस मुद्दे पर, is likely मतलब उसकी संभावना है आने की, कहाँ, कब, मंडे को, तो संभवतः जो अगली सुनवाई है इस मुद्दे पर वो आएगी मंडे को। The next hearing ये सब्जेक्ट, is to come up ये इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर
इंडेफिनेट का सेंटेंस है, ये कैसे है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज टू गो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट ही है उसकी या तो प्लानिंग है या फिर उसकी इच्छा है जाने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज टू बाय अ कार, मतलब उसकी प्लानिंग है या इच्छा है एक कार खरीदने की। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, was were past tense में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। देन उसके बाद आता है टू प्लस V1, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। अब मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, वह पढ़ाई करने वाला है। इसका आपको ट्रांसलेट करना है इस स्ट्रक्चर में और लिखने। एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखते हैं, द वॉचमैन ओपन्स द डोर। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के में और फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर, फिर इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हर टेंस में करेंगे। चलिए अफर्मेटिव में करते हैं। तो अब सब्जेक्ट क्या है ये लिख देते हैं, द वॉचमैन ओपन्स द डोर। ओके, अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये कौन होगा, ये एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है द डोर, तो हम लिख देते हैं द डोर। अब ये जो डोर क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब क्या आएगी, इज। देन हमें क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब ओपन जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होगी ओपन्ड। अब बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा, वॉचमैन। तो एक्टिव वॉइस में द वॉचमैन ओपन्स द डोर, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द डोर इज ओपन्ड बाय वॉचमैन। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, मतलब हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, द वॉचमैन। अब हम ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसमें क्या आएगा, डू आएगा कि डस। तो यहाँ पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर आएगा डस। अब लग जाएगा नॉट। अब वर्ब क्या है, ओपन। अब जो वॉचमैन है ये क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पर ये जो वर्ब है ये ओपन्स। ओपन्स नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हम ओपन, क्योंकि ये जो डस में ES आ चुका है, तो इस पर अब यहाँ पर जो डस के बाद जो वर्ब आती है वो अपने बेस फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर ओपन आएगा। फिर क्या, द डोर। तो यहाँ पर क्या हुआ, द वॉचमैन डज नॉट ओपन द डोर। यहाँ पर ओपन्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डज लग चुका है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द डोर, ये सब्जेक्ट, द डोर ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये डोर क्या है, सिंगुलर है, इज। अब आ जाएगी नॉट। देन अब क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन्ड। द डोर इज नॉट ओपन्ड बाय वॉचमैन। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। अब इंट्रोगेशन मतलब होता है आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो अब डू या डस लगाना है। ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और तो ये जो सब्जेक्ट है वॉचमैन हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसा है, सिंगुलर, तो हमें लगाना पड़ेगा डू या डस में से। तो डस क्या आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, तो डस। अब सब्जेक्ट क्या है, वॉचमैन, डस वॉचमैन। अब आएगा वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है, ओपन। डस वॉचमैन ओपन। यहाँ पर ओपन क्यों नहीं है आएगा, क्योंकि
अगेन यहाँ पर डज लग चुका है, तो अब जो वर्ब आएगी उसके बेस फॉर्म में आएगी, डज वॉचमैन ओपन द डोर। अब पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, इज। अब हमने लिख दिया सब्जेक्ट द डोर, देन आएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। इज द डोर ओपन्ड बाय किसके द्वारा, वॉचमैन। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ इज द डोर ओपन्ड बाय वॉचमैन। अब हम बनाएंगे इस सेंटेंस का पास्ट सिंपल। अब सब्जेक्ट क्या है, वॉचमैन, वर्ब क्या है, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, द वॉचमैन ओपन्ड क्या, द डोर। और पैसिव वॉइस में अब जो सब्जेक्ट है क्या है, द डोर। अब सिंगुलर है डोर, तो इसका आ जाएगा वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब पास्ट पार्टिसिपल ओपन्ड बाय वॉचमैन, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में है वॉचमैन ओपन द डोर, और इसका पैसिव वॉइस है द डोर वॉज ओपन बाय वॉचमैन। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वॉचमैन, वॉचमैन। अब लगा देंगे इसकी वर्ब, वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो डिड नॉट, वॉचमैन डिड नॉट। अब वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, क्या आएगा, ओपन। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो वर्ब पास्ट टेंस में है, और अगर कोई वर्ब पास्ट टेंस में आ जाती है उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो उसके बेस फॉर्म में आती है। तो वॉचमैन डिड नॉट ओपन द डोर। और इसका जो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, द डोर, सिंगुलर है तो लिख देते हैं वॉज नॉट। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड बाय किसके द्वारा, वॉचमैन, द डोर वॉज नॉट ओपन बाय वॉचमैन। अब हम इस सेंटेंस का इंट्रोगेशन बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाएंगे। अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिड, तो डिड लगा देते हैं, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट वॉचमैन, देन वर्ब की बेस फॉर्म होगी ओपन द डोर। डिड द वॉचमैन ओपन द डोर, डिड लग गया है, मतलब ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। जब भी डिड लग जाता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है, तो ओपन यहाँ बेस फॉर्म में आई है। अब इसका जो पैसिव वॉइस में इंट्रोगेशन कैसे आएगा, अब जो डोर क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी जो वर्ब आएगी वो आएगी वॉज। अब आएगा सब्जेक्ट क्या, द डोर ओपन्ड by watchman. Was the door opened by watchman? अब सिंपल फ्यूचर देखते हैं। अब सिंपल फ्यूचर देखते हैं तो क्या है, वॉचमैन सब्जेक्ट हो गया, विल ओपन द डोर। अब विल के ये विल मॉडल वर्ब है और उसके बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो हमारा सेंटेंस है वॉचमैन विल ओपन द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, द डोर, will be opened by watchman। अब इसका नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट वॉचमैन will not open the door। वॉचमैन will not open the door, ये इसका नेगेटिव का सेंटेंस है और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, the door will not be opened by watchman। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या है, मतलब हमें क्वेश्चन पूछना है, तो अब हम लगाएंगे हेल्पिंग
जो वर्ब होती है विल को पहले। तो विल, अब क्या सब्जेक्ट क्या है, वॉचमैन, एक्टिव वॉइस में, अब वर्ब बेस फॉर्म में आएगी। तो ओपन द डोर, विल वॉचमैन ओपन द डोर, देन क्वेश्चन मार्क। और इसका पैसिव वॉइस में आएगा विल, देन द डोर बी ओपन्ड बाय वॉचमैन। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब सब्जेक्ट क्या है, वॉचमैन। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब आ जाएगी इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे ओपनिंग द डोर। और इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, द डोर, द डोर। अब ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब इसकी सिंगुलर, अब आ जाएगी बीइंग, ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय वॉचमैन, द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय द वॉचमैन। अब इसका नेगेटिव में सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉचमैन इज नॉट ओपनिंग द डोर। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द डोर इज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय किसके द्वारा, वॉचमैन। अब इसका हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो इज ले लेते हैं, इज। अब सब्जेक्ट क्या है, वॉचमैन, वर्ब क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज वॉचमैन ओपनिंग द डोर। अब पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो द डोर है और वो सिंगुलर है तो हमने लिख दिया इज। अब आ जाएगा सब्जेक्ट इज द डोर बीइंग ओपन्ड, पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, बाय वॉचमैन। तो इसका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या हुआ, इज द डोर बीइंग ओपन्ड बाय वॉचमैन। और इसका एक्टिव वॉइस में इज वॉचमैन ओपनिंग द डोर, देन क्वेश्चन मार्क। अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं, सब्जेक्ट वॉचमैन, सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज आ गया, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखना है तो ओपनिंग द डोर। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं द डोर। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर वॉज, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन बाय वॉचमैन। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, अब हमने लिख दिया सब्जेक्ट वॉचमैन, अब वो वॉज, अब इसके साथ सिर्फ नॉट लगाना है, देन इसके बाद आएगी वो ओपनिंग आईएनजी फॉर्म में और सब्जेक्ट आ जाएगा द डोर। वॉचमैन वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट द डोर वॉज नॉट बीइंग ओपन्ड बाय द वॉचमैन, द डोर वॉज नॉट बीइंग ओपन्ड बाय द वॉचमैन। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमने लगा दिया वॉज, देन सब्जेक्ट वॉचमैन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ओपनिंग क्या, द डोर, वॉज वॉचमैन ओपनिंग द डोर क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस होगा वॉज, अब सब्जेक्ट आ जाएगा द डोर बीइंग ओपन्ड बाय वॉचमैन, देन क्वेश्चन मार्क। अब प्रेजेंट परफेक्ट का है, सब्जेक्ट वॉचमैन, अब इसके साथ आएगा हैज क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म
ओपन द डोर। अब इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द डोर। अब आएगा हैज़ या हैड, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो आ जाएगा हैज़। बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड बाय वॉचमैन। नेगेटिव, इसका आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इसको इंट्रोगेटिव को भी आपको ट्राई करके लिखना है। अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वॉचमैन है। देन हैड, देन पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड द डोर। अब सब्जेक्ट क्या हो गया पैसिव वॉइस में? द डोर had been opened by watchman। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब बना के आपको कोशिश करनी है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वॉचमैन। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का है, तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वॉचमैन विल हैव opened the door। और पैसिव वॉइस में the door will have been opened by watchman। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर आपको कोशिश करनी है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तो कोशिश करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।